वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पेटारियन अकेडमी। मैं आपको आपके चैनल पेटारियन अकेडमी में वेलकम करता हूँ। टुडे द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज़ रिलेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और हम ओवरऑल कवरिंग करेंगे कि एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और आज के टाइम अमेरिका के जो पुराने फॉरेन सेक्रेटरी थे हेनरी किसिंगर, जिसने भुट्टो को कहा था कि जब भुट्टो ने ये तय किया कि ही इज़ गोइंग टू मेक अ बॉम्ब एट एनी कॉस्ट, तब उन्होंने अमेरिकन ने ऐसे कहा कि वी विल मेक यू एन एग्जाम्पल आउट ऑफ द हिस्ट्री, हम आपकी मिसाल बना देंगे। तो वो आज के टाइम ने चाइना को विज़िट किया है एज अ प्राइवेट सिटीज़न, प्राइवेट कैपेसिटी में। तो ओवरऑल आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल चाइना यूएस रिलेशन वेयर दे आर स्टैंडिंग एट द प्रेजेंट टाइम, और हेनरी किसिंगर की मीटिंग इस पर्सपेक्टिव में, इस बैकग्राउंड में क्या मीनिंग रखती है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द कंप्लीट लेक्चर आई वुड लव टू आस्क अ क्वेश्चन, जैसा कि फॉर्मेट है, हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका। जैसे यहाँ आपका डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो अमेरिका के अंदर डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी ये होते हैं। तो यू हैव टू आंसर इन द बिलो कमेंट्स हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका। आपके ऑप्शन से ए लॉयड ऑस्टिन, बी फॉर ब्लिंकन, सी फॉर जैक सेल्विन, डी फॉर डोनाल्ड लूड। सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो आप गूगल करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। चाइनीज़ लीडर जी जिनपिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना के जो सदर हैं उनका नाम है जी जिनपिंग। ही इज़ अ वंडरफुल लीडर, ही इज़ वन ऑफ द पावरफुल लीडर एट द प्रेजेंट टाइम। अगर आप दुनिया के पावरफुल तरीन लीडर्स में देखें तो उनका नाम आता है। और हिस्टोरिक चाइनीज़ हिस्ट्री में कभी किसी सदर ने थर्ड टर्म नहीं लिया। ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट इन द चाइनीज़ हिस्ट्री जिनको थर्ड टर्म ली है। इनको माओ के बाद इज़ कंसिडर एज द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इन द चाइनीज़ हिस्ट्री। जी हाँ, माओ, क्योंकि माओ ज़ेडुंग जो उनके फाउंडिंग फादर है चाइना, तो उनके बाद अगर किसी की ज़्यादा इज्जत है इन चाइना तो वो चाइना के अंदर तो वो जी की है, जी जिनपिंग की। तो चाइनीज़ लीडर हैज़ वेलकम्ड ओल्ड फ्रेंड। ओल्ड फ्रेंड इसलिए क्योंकि 70 में यही हेनरी किसिंगर फॉरेन सेक्रेटरी था, और इसी ने ही एक तरह से रास्ता हमवार किया फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। क्योंकि पहले जो चाइना की पॉलिसी थी वो ताइवान जो एक ब्रेक अवे प्रोविंस है एज पर द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उनको रिकग्नाइज वगैरह करता था। लेकिन बाद में हेनरी किसिंगर ने कोशिशें की, उन एज अ सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका उन्होंने मेनलैंड चाइना, जो आज का चाइना, उनसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह इस्तवार किए। तो उस हिसाब से फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ चाइनीज़ पीपल गिव ग्रेट वैल्यू, ग्रेट रेस्पेक्ट, ग्रेट ऑनर टू दिस सेक्रेटरी हेनरी किसिंगर। और उन्होंने बड़ी किताबें भी अमेरिकन और चाइनीज़ रिलेशन वगैरह पे लिखी हैं। तो वो एज अ प्राइवेट कैपेसिटी में गए और उनको ये ऑनर दिया। देखिए, ये बहुत ही कम और रेयर है कि एक अमेरिकन प्राइवेट सिटीज़न जाए और उनको एक जो हेड ऑफ स्टेट लेवल को एक ऑनर दिया जाता है। या आज के टाइम बहुत सारे जब अमेरिकन सेक्रेटरीज वगैरह विजिट करते हैं तो उनको सच इतना रिस्पॉन्स या वेलकम नहीं मिलता जो कि जी जिनपिंग हेनरी किसिंगर मिला। द 100-year old, यह भी आपको जान के हैरानी होगी कि आज के टाइम जो हेनरी किसिंगर की एज है दैट इज़ 100-year old। किसिंगर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन नेगोशिएटिंग फॉर टू कंट्रीज टू नॉर्मलाइज टाइज इन 70s। जैसा मैंने कहा कि 70s के अंदर देवर एक्सपीरियंस द कोल्ड वार, और उस कोल्ड वार को ठंडा करने में देयर वाज अ ग्रेट रोल ऑफ हेनरी किसिंगर दैट ही प्लेड। चाइनीज़ पीपल, जी जिनपिंग ने कहा अपने हेनरी किसिंगर, जैसा कि रीड आउट जो स्टेटमेंट बाहर आता है, चाइनीज़ पीपल वैल्यू फ्रेंडशिप and will never forget our old friend and our historic and your historic contribution to promoting the development of China US relation। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि या हिस्ट्री पे आप लिखें कि फ्रॉम वेयर चाइनीज़ एंड अमेरिकन रिलेशन स्टार्टेड, देर ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 70s विद द हेल्प ऑफ हेनरी किसिंगर। ठीक है ना, enhancing the friendship between Chinese and American people। ठीक है ना। अब ये भी है कि अगर चाइना के अंदर एक बंदे को इतनी इज्जत मिल रही है तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी मच वेलकम्ड, मच प्रेज वर्दी पर्सन इन अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर इनको एक तरह से क्रिटिसिज्म की भी निगाह से देखा जाता है, क्रिटिकल और कंट्रोवर्शियल। यूएस हेनरी किसिंगर रिमेंस हाईली एस्टीम्ड फिगर इन चाइना। एक तो उनको चाइना में इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन यही जो इज़्ज़त थी जब यूएस के जो क्लाइमेट के इन्वा है जॉन केरी, जी हाँ,
जैसे हमारे यहाँ क्लाइमेट के मिनिस्टर होता है, अमेरिका के अंदर भी उनके क्लाइमेट जो उनकी क्लाइमेट चेंज की स्ट्रेटजीज कमिटमेंट वगैरह को देखते हैं। हिज नेम इज जॉन कैरी, बराक ओबामा के टाइम से बाइडेन वालों के साथ है। हेनरी किसिंगर आल्सो हेल्ड टॉक्स विद द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू। अब यहाँ आपको एक और एमसीक्यू मिल गया कि अगर आपसे बाज का एमसीक्यू में पूछा जाए हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना, तो इनका नाम है ली शैंगफू। ली इज करंटली बार्ड फ्रॉम विजिटिंग यूएसए ओवर द आर्म्स सिस्टम टू रशिया। अब देखिए अमेरिका क्या करता है कि जब किसी बंदे को जब वो के कोई कुछ नहीं कर पाते तो सिंपली वो सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं, और इन पे इनका जो असर होता है वो गरीब कंट्रीज़ पे तो बहुत है, जैसे ईरान वेनेजुएला इन पे। लेकिन चाइना एक पावरफुल कंट्री है, तो इन्होंने इनके डिफेंस मिनिस्टर को इसलिए सैंक्शंस किया है कि वो अमेरिका विजिट नहीं कर सकते। कल को यही अगर इनका सदर बन गया तो उनको विजिट करेंगे। बहरहाल इन्होंने इनके लिए सैंक्शंस किया कि वो अमेरिका नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने सेल्स दी आर्म सेल्स किया टुवर्ड्स दी रशिया। अब यहाँ पे देखें ये खुला तजाद है इस वजह से कि रिसेंटली अमेरिका ने ओपनली कहा दे आर गोइंग टू सेंड क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन। अब क्लस्टर म्यूनिशन एज पर इंटरनेशनल लॉ दे आर बैन, आप उनको इस्तेमाल नहीं करके, क्योंकि उनसे बहुत सारी पेन और तकलीफ होती है। और वहाँ पर जब खुद भेजते हैं तो दे से दैट इज़ राइट, दैट इज़ लीगल, दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन। बट इन द केस अगर कोई चाइना को अगर कोई सेल करता है तो दैट इज़ क्वाइट अपोजिट, ठीक है ना। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली प्रेज्ड द रोल ऑफ किसिंगर प्लेस, और उन्होंने भी यही प्रेज वगैरह। बीजिंग हैड प्रीवियसली डिक्लाइन इन्विटेशन टू द ली टू मीट विद द डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन। ये आपका एमसीक्यू भी था कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी दैट इज लॉर्ड ऑस्टिन, ही इज़ अ ब्लैक अफ्रीकन पर्सन। तो उन्होंने इन्विटेशन भी से ली कि आप प्राइवेट एक जगह पे मिले यहाँ पे सिंगापुर वगैरह में, तो उन्होंने इस चीज़ को डिक्लाइन किया था। देखें अब मेजर तो यही है, सबसे जो प्राइम लोग कुछ भी कहें, टू मी द प्राइम थ्रेट अमेरिका फील्स इज द ग्रोथ ऑफ चाइना। द थ्रेट टू द अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन सुप्रीमेसी, वो जो थ्रेट है चाइना से, वही एक बोन ऑफ कंटेंशन है। और अमेरिका एट एनी कॉस्ट वांट्स टू कर्टेल द राइज ऑफ चाइना, और चाइना के राइज को कर्टेल करना चाहता है, रोकना चाहता है किसी भी कीमत पे, ताकि वो जो है वो किसी न किसी तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सके। तो वो चाइना को कर्टेल करना, तो इसी पर्सपेक्ट में अगर कोई भी चांस अमेरिका के हाथ में आती है तो वो चाइना को कर्टेल करने के लिए वो चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। चाहे वो ताइवान का इशू हो, इंडिया और चाइना का बॉर्डर हो, साउथ चाइना सी के अंदर कुछ हो, या पाकिस्तान का अगर कोई लोन वगैरह रोकना, तो हर चीज़ से अमेरिका इज़ ट्राइंग टू कर्टेल द राइज ऑफ economic rise of China, military rise of China, political rise of China, any rise you can name, अमेरिका उनको कर्टेल करना चाहता है। लेकिन वो जो बोन ऑफ कंटेंशन है जहाँ पे उनका खुला तजाद आ जाता है, दैट इज़ ताइवान। क्योंकि ताइवान जो है एक तो ये कहता है कि वो ताइवानीज पीपल कहते हैं कि वो रियल चाइना है, और उन्होंने अपना एक ब्रेक अवे प्रोविंस बना लिया। चाइना ये कहता है मेनलैंड चाइना, शी जिनपिंग वाली चाइना, वो कहते हैं ये हमारा एक प्रोविंस है, हम इसको एट एनी टाइम इन द फ्यूचर बाय फोर्स बाय एनी मीन्स हम उसको टेक ओवर वगैरह कर लेते हैं। लेकिन ताइवानीज पीपल से अमेरिकन ने कुछ कमिटमेंट्स वगैरह कर ली हैं कि उनको वो डिफेंड करेंगे, उनकी सिक्योरिटी वगैरह को प्रोवाइड करेंगे, उनको जहाज़ वगैरह देते रहते हैं। लेकिन ए सच उनसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने उनके हाई लेवल के नहीं होती, उनको रिकनाइज वगैरह नहीं करते। और अमेरिका की खुद उन्होंने एग्रीमेंट किया है वन चाइना पॉलिसी। उन्होंने कहा कि हम एक ही चाइना को मानते हैं कि वो मिलन चाइना है, ये उनसे लो लेवल करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक वीक पॉइंट है अमेरिका की या चाइना की एक कमज़ोर पॉइंट है, तो उसको कहीं ना कहीं वो आर्म ट्विस्ट करते रहते हैं। दूसरा ये है कि वो चाइनाज मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट साउथ चाइना एंड साउथ सी, ईस्ट चाइना और साउथ सी के अंदर जो मिलिट्री एक्टिविटी इन अ सेंस, वहाँ पर जितने भी आइलैंड है, एक तो चाइना उनको मिलिटरली डेवलप करा, मिलिट्री इन अ सेंस they are installing military hardware there, they are installing or establishing runway there, they are installing surveillance। तो बहुत सारी वो चीज़ें वहाँ कर रहे हैं। इससे ये है कि वो अपनी साउथ चाइना सी के अंदर प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं और ईस्ट चाइना सी के अंदर, और दूसरे कंट्रीज़ को एज पर द पीपल वो थ्रेट भी करते हैं। वैसे अगर आप इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट तो वो बहुत ही आउटलाइन करता है कि एक अगर समंदर की हुदूद होती है
तो कितने नॉटिकल माइल, जैसे 12 नॉटिकल माइल ये आपकी हदूद होती है, ये आपका टेरिटोरियल वाटर, ये वो आपकी ज़मीनी होता है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और 350 तक आपका हाई सीज होते हैं। ये आयला के अंदर टॉपिक है। दूसरे है वाशिंगटन हैज़ आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट बीजिंग्स इंक्रीजिंग असर्टनेस इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन है, समंदर की रीजन है। दुनिया का जो 3/4 ट्रेड है दैट इज बीइंग कैरीड बाय वाटर्स। जी हाँ, नॉट बाय एयर्स, नॉट बाय लैंड, बट 3/4 ऑफ द जो दुनिया का ट्रेड होता है दैट इज बीइंग कैरीड बाय वाटर्स। और उन वाटर्स के अंदर वो उनको कर्टेल करना चाहता है अमेरिका, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक के अंदर वो कहता है कि उसके अंदर वो ये कहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। उनको ये डर लगता है कि चाइना अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी वगैरह को इंक्रीज करा, ये ना हो कि कहीं ना कहीं इन समंदर पे अमेरिका का, इस चाइनीज़ का राज होता है, चाइनीज़ का राज ना हो जाए। और उसी वजह से वो अपने अपने हर कोई अपने अलायंसेस वगैरह बना लेता है। जैसे कि अभी आज के टाइम ने हमने ये देखा है कि एट द प्रेजेंट टाइम क्वाड्रिलेटरल फोर ग्रुप, जिसके अंदर जापान जिसका चाइना से मसला है, इंडिया जिसका चाइना से मसला है, ऑस्ट्रेलिया जिसका चाइना से मसला है, अमेरिका जिसका डेफिनेटली चाइना से मसला है, उन्होंने क्वाड बनाई है। 5 आइज 10 आइज उनका मिलिट्री एक दूसरा अलायंस भी है। तो ऐसे ऐसे अलायंसेस वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब टेंशंस फर्दर फ्लेयर जब उस टाइम की, जो आज के टाइम तो उनके जो अमेरिका के हाउस स्पीकर हैं वो तो एक मर्द हैं रिपब्लिकन पार्टी से, लेकिन कुछ टाइम पहले अगस्त 2022 में जो उस टाइम अमेरिकन हाउस स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान की विज़िट की थी। ये एक बहुत आला विज़िट थी इन 25 ईयर्स, क्योंकि 25 ईयर्स पहले अमेरिकन के इतने बड़े ऑफिशियल ने कोई विज़िट वगैरह की थी, लेकिन दिस वाज अगेन एक टाइम के एक बड़े ऑफिशियल, अमेरिकन ऑफिशियल का विज़िट करना दैट वाज समथिंग अलार्मिंग फॉर द चाइना। तो उन्होंने एक तरह से रिलेशन उनके बिल्कुल ख़राब हो गए। ट्रम्प जब आज के टाइम तो बाइडेन है, लेकिन ट्रम्प के टाइम में वो बिल्कुल नोज डाइव पर चले गए जब ट्रम्प ने ट्रेड वार शुरू की थी अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। वाशिंगटन हैज़ डिस्क्राइब चाइना, अभी एक सर्वेलेंस बलून का भी एक इशू आया था कि चाइना के बड़े बड़े बलून जो ड्रिफ्ट कर गए थे, जो अमेरिका की ज़मीन को देख रहे थे, सर्वे कर रहे थे। अब इसका यही हो सकता है कि वो मिलिट्री पर्पज के लिए यूज़ हो सकते हैं कि वो देखें कि हाउ इज़ द लैंड ऑफ अमेरिका, वेयर द मिलिट्री इंस्टॉलेशन देयर। अगर कोई कल को जंग हो जाती है तो उसका जाए, तो उन्होंने अमेरिका ने वो उनको गिरा भी देते अपने F-35 से। Kissinger's visit conducted in a personal capacity could offer the opportunity for the more frank discussion वगैरह वो कर सकते हैं। देखें, यही होते हैं कि अगर कोई जिसका एक ऐसा बंदा जाके विजिट करे एक कंट्री के अंदर जिसका ट्रस्ट दोनों कंट्रीज़ के ऊपर हो, तो अब ये न्यूट्रल हो सकती है। वैसे ही अगर आप देख लें कि अगर हम ये कहें कि अगर चाइना और अमेरिका आपस में टॉक करना चाहें तो पाकिस्तान एक मीडियम बन सकता है, बिकॉज पाकिस्तान हैव अ रिलेशन विद बोथ कंट्रीज। पाकिस्तान कैन प्ले न्यूट्रल रोल, जिस उन्होंने 70s वगैरह में पिलाए, लेकिन पाकिस्तान की तब तक उसका वैल्यू, उसका मकाम, उसकी कुछ वो नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप मिलिट्री कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट द रियल प्रोग्रेस, रियल पावर लाइज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पीपल दैट कॉन्सिक्वेंटली अल्टीमेटली गिव्स यू द ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से आपकी ह्यूमन पावर होगी, तभी आपके मुल्क को वैल्यू, आपके मुल्क को इज्जत, तभी आपके मुल्क को वो चीज़ मिलेगी। अदरवाइज यू कैन नॉट से दैट यू कैन हैव नॉर्थ कोरिया, उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो वीक कंट्री है। ईरान न्यूक्लियर पावर की डिज़ायर रखता है, बनाए तभी मिसाइल, लेकिन उनको सैंक्शंस की वजह से दे आर नॉट थ्राइविंग एज मच। उनके पास तो तेल भी है। तो रियल प्रोग्रेस लाइज इन द डेवलपमेंट। और ये सारा कुछ था चाइनीज़ और अमेरिकन रिलेशंस के बारे में। व्हाट डू वांट टू नो फर्दर, यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल की वजह से मैंने अपना एक जो जॉब थी वो मैंने छोड़ के इस चैनल के ऊपर फुल टाइम देना शुरू किया है। तो प्लीज़ मेक माई डिसीजन राइट कि मैंने जॉब छोड़ के सही डिसीजन किया है। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह लाजमी करें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।